कई बार पढ़ते हैं या सुनते हैं कि ईश्वर कह रहा है कि बच्चों डरो नहीं, घबराओ नहीं, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। हम जैसे ही इसको पढ़ते हैं या सुनते हैं हमें बड़ा अच्छा लगता है। हम कहते हैं हाँ भाई सही बात है, ईश्वर तो हर पल हमारे साथ है। पर हम करते क्या हैं? जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है हम सबसे पहले अपनी कोशिशें करते हैं, इधर उधर हाथ पांव मारते हैं। जिससे मदद की ज़रूरत की उम्मीद होती है तो उसके पास मदद के लिए चले जाते हैं। जब हर जगह से हार जाते हैं तब हम ईश्वर को याद करते हैं और कहते हैं भाई हम तो हार गए, अब तू देख। और कहते क्या हैं कि ईश्वर हमारे लिए सब कुछ है। अगर किसी से भी पूछो तो वो यही कहता है कि आपके लिए ईश्वर क्या है, वो कहेगा कि मेरे लिए तो सब कुछ है, मेरे लिए सबसे पहले ईश्वर ही है। और अगर उससे पूछा जाए कि 5 ऐसे लोगों के नाम लीजिए जो आपको सबसे प्रिय हैं, तो अधिकतर लोगों की उस लिस्ट में भगवान का नाम होगा ही नहीं। हम लोग ईश्वर को एक अलग दर्जा देते हैं और बाकी जो सांसारिक संबंध है उनको अलग दर्जा देते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारे पास कोई परेशानी आती है तो हम नज़र इन संसार के रिश्तों में लगाते हैं, हम ईश्वर की तरफ देखते ही नहीं हैं। जिस तरीके से हमारे बच्चे अगर किसी परेशानी में हैं तो वो हमारे पास आएंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि वो किसी परेशानी से गुजर रहे हैं। और अगर जो बच्चा पास आएगा तो हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और जो बच्चा आएगा ही नहीं तो हमें क्या पता, तो हम उसकी कोई मदद भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही ईश्वर बैठा है हमारी मदद करने के लिए, पर हमें उसके पास जाना पड़ेगा। जो ये सब कुछ आप लोगों के सामने कह रही हूँ तो मैं ये कोई प्रवचन नहीं दे रही हूँ या मैं कहीं से सुन के नहीं सुना रही हूँ। ये बिल्कुल ये ज़िंदगी मैंने जी है जो मैं आज आपको बोल रही हूँ। मैं भी पहले एक अनहेल्दी लाइफ जी रही थी जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यूज से गुजर रही थी, डिप्रेशन, घबराहट, एंजाइटी। पर जब से मैंने ब्रह्मा कुमारी, सिस्टर शिवानी, आचार्य प्रशांत जी और प्रेमानंद महाराज, इनको जब से सुना है तो उसके बाद से मेरी लाइफ में जो चेंज आया है, अध्यात्म धर्म से जुड़कर ही हमारे अंदर सच्ची शांति आ सकती है, ये मुझे इन सबको सुनने के बाद ही समझ में आया। और उसके बाद जो मेरी लाइफ में धीरे 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 एक चेंज आया, मतलब एकदम चेंज नहीं आया, मुझे एक सिचुएशन में समझ में आया कि इस सिचुएशन में मैं पहले घबरा जाती थी और इस बार मैंने उस सिचुएशन को कितने आराम से हैंडल किया। तो ये जो धीरे 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 चेंज आया, ये सब ईश्वर का हाथ पकड़ने से, उसके पास जाकर बात करने से, उससे जुड़ने से, योग लगाने से आया। जब हम ईश्वर को हर पल अपने साथ रखते हैं, अपना हर अच्छा अपना बुरा सब उसे सुनाते हैं, तो अगर हम किसी परेशानी में होते हैं तो वो कहीं ना कहीं से किसी को या तो हेल्प के लिए भेज देगा या कोई ना कोई सॉल्यूशन आपके माइंड में अपने आप आ जाएगा। मतलब आपको लगेगा ये परेशानी तो इतने टाइम से मैं सफ़र कर रही थी और इसका सॉल्यूशन इतना इजी था, मेरे दिमाग में आया क्यों नहीं। जो ये ईश्वर कहता है कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ और बिल्कुल डरो मत, तो ये बिल्कुल सच है। आप एक बार, मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, एक बार उससे जुड़ कर देखिए, उससे बात करके देखिए, योग लगा कर देखिए, उसके बाद जो लाइफ में आपके चेंज आएगा आप खुद ही दंग रह जाएंगे। और मैं एक रिक्वेस्ट और कर सकती हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक